हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, प्यार मेरी जिंदगी होर मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गई या लगिया निभा गई, मर जागी तेरे बिना, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। राणा साहब ने जिन्नियां गल्लां कीतियां ने मुल्क और कौम दियां कीतियां, भाभी ते रोटी लेके आन ना ते कहंदे ने मुझे बस एक रोटी दिया करो, बाकी मुल्क और कौम के लिए छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चम्मच चौल दा खांदे ने, कहंदे बाकी मुल्क और कौम में बांट दो। पिछले दिन तुहानू पता कणक ही नहीं किसी ने ली, क्यों? वो मुल्क और कौम ने भी नहीं ली। इस वक्त गरीब आराम से जो रोटी खाता है उसका सेरा चीफ मिनिस्टर पंजाब के सर पे है, क्योंकि रोटी तो सब ने जिंदा रहने के लिए खानी है। लेकिन गिला तो बहुत है किसानों को। वो इशू ये है ना, हमने उनको सब्सिडी दी है, जिम्मेदार को हमने आप अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाइज किया है किसान कार्ड की शक्ल में, ग्रीन ट्रैक्टर की शक्ल में, सोलर जो ट्यूबवेल थे उसको सोलर सिस्टम दिया है। और किसान कार्ड जिसको नहीं मिल रहा, नहीं, किसान कार्ड जो डिमांड करता है उसको मिलता है। अगर किसी को गिला होकर नहीं मिल रहा डिमांड के बावजूद, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो वन विंडो ऑपरेशन है, जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, सीएम कंप्लेंट सेल मौजूद है, हर ज़िले का डीसीएसी मौजूद है, हम खुद मौजूद हैं, और अगर इशू होते हैं कहीं पैदा तो वो टेकअप करना हमारी जिम्मेदारी है। वाह। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऑफिसर या हमारी टीम की नेग्लिजेंसी है तो उस पर चीफ मिनिस्टर भी एक्शन लेते हैं, और हम खुद को भी अपने आप को आवाम के सामने जवाब दे समझते हैं। राणा साहब वर्गा किसान ना कणक रात नूं वढ़दा हुंदा है, सवेरे धुप हुंदी यार, मैं नहीं वढ़दा। राणा साहब, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आप लोगों से आज क्या जानना चाहती है। जनाब। आशिया जी, आप कितनी खूबसूरत हैं, आपने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? अगर आप काम करती तो किसके साथ करती? खूबसूरती की जहाँ तक बात है वो तो खुदा की देन है शाह जी, और मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे एक्टिंग नेचुरली नहीं आती, तो बस इतनी सी आती है कि अपने गाने पे परफॉर्म कर लें और अपने वीडियो में, और मुझे मूवीज में आने का शौक भी नहीं था, इसलिए भी मुझे ऑफर्स हुई भी थी, तो लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि एक चीज़ में आप है ही नहीं इतने एक्सपर्ट, तो फिर उसमें आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं? जी, दिलचस्पी। लेकिन ऑफर किसने किया आपको? मुझे शाह जी हमारे पाकिस्तान में एक दो ही नाम है बस। मुझे नूर साहब ने भी की थी। अच्छा, नूर साहब ने भी की थी जब मैं जी मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी। और बाकी ड्रामों के लिए भी मुझे ऑफर्स हुई थी, हमारे बड़े बड़े अच्छे एक दो हैं डायरेक्टर्स, तो बस मैंने उनको स्ट्रेट अवे कह दिया था कि जी मुझे पसंद नहीं आता। मगर आपको हीरो कौन सा पसंद है पाकिस्तान में? जो टाइम चल रहा है इसमें बिलाल अब्बास है। अच्छा, बिलाल अब्बास पसंद है आपको? यस, और दानिश तैमूर है। हुमायूं सईद और शान जो लोग हैं ये तो हमारे सीनियर्स में आ गए हैं, तो ये तो माशाल्लाह इनको तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, सबको ही दी है, बट मुझे इस टाइम जो पसंद है, और मेरा दिल करता है कि मैं इमरान अब्बास के लिए OST भी गाऊं। वाह। बिलाल अब्बास के लिए इमरान अब्बास? यस, बिलाल अब्बास। चलिए, अगर आपसे कहा जाए बिलाल अब्बास को कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे आप? तो पहले अपने डेडिकेट से पूछ लीजिए। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर आह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, वादा करो साजना। ब्यूटीफुल। जनाब। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, हम आपको 30 साल से ऐसे ही देख रहे हैं,
आप कौन सी खुराक खा रहे हैं? ना आप बूढ़े हो रहे हैं ना जवान। वही एक रोटी एक चौल। बाकी कौम के लिए जी शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये आपका प्रोग्राम का नाम है ज़बरदस्त। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आप और आपकी टीम वाकई ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। और आपके ख्यालात से पूरी कौम को ऑक्सीजन मिलती है। और मैं समझता हूँ कि मेरी सेहत की भी निशानी वही है कि मैं आवाम में ही ज़िंदा रहना पसंद करता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है और वो कुछ छीन नहीं सकता। बचपन से घर वाले खाना खिला रहे हैं सर, वो नहीं याद आपको है? मैं समझता हूँ कि घर वालों का अपना रोल है, अली का अपना रोल है और अवाम का अपना रोल है। राणा साहब वर्गा बंदा तकरीर तो एन 5 मिनट पहले बढ़िया जाता। 2 मिनट करके आ रहा है तो करने। जी आशिया जी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ है, मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है, मुझे कोई सैड सॉन्ग सुना दें। ओए ओए ओए। अच्छा जी, अब इनको फिर अपना ही गाना सुना देती हूँ। मजीद दिल नहीं तोड़ना उसका। सोहणिया सोहणिया हुण आवी जा, हुण आवी जा, ना सता दिल ना दुखा, हुण आवी जा, हुण आवी जा, इंज दे के जुदाइयां तू न जा, इंज दे के जुदाइयां तू न जा, वाह। सोहणिया सोहणिया हुण आवी जा, हुण आवी जा। थैंक यू जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਆ ਵੀ ਜਾ हुण आवी जा। थैंक यू। राणा साहिब, आपने आज तक कितनी पार्टियां चेंज की हैं, और अगर नहीं की तो ये आपकी कोई कमिटमेंट थी या फिर आपको कोई तगड़ी ऑफर ही नहीं आई? 1985 से लेकर एमएसएफ का जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लाहौर से लेकर डिवीज़न का प्रेसिडेंट, पंजाब का प्रेसिडेंट, सेंट्रल प्रेसिडेंट, और फिर ये तमाम नशीबो फराज ज़िंदगी का हिस्सा थे। जब 12 अक्टूबर 99 को नवाशी साहब पकड़े गए तो 3 दिसंबर 99 को कराची में उनको दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया गया, तो हम कारकुन वहाँ थे। और जब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो हम वहाँ पर थे। हम पर डंडे बरसाए जाते थे, पर्चे होते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि नवाज शरीफ के साथ हम खड़े रहे। आपने कभी कोई पार्टी नहीं तब्दील मैं समझता हूँ कि हम मुस्लिम लीगी ही पैदा हुए थे, कभी कोई पार्टी तब्दील और पार्टी तब्दील की ही नहीं। ठीक। आपके कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो, कोई बहुत सारे लोग आपके मुखालिफ हैं, बहुत सारी पार्टियां आपके मुखालिफ हैं, मगर हर सियासी वर्कर को ये बात ज़रूर सीखनी चाहिए जो आपके हवाले से है कि बहरहाल इसकी दाद देनी चाहिए। कोई आपको कितना ही मुखालिफ क्यों ना समझे, मगर इसकी दाद ज़रूर देनी चाहिए कि आपने कभी अपनी पार्टी तब्दील। सर मैं सिर्फ आधा मिनट लेता हूँ। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम है और मोहम्मद नवाशी साहब की प्यार और मोहब्बत है कि वो हज़ारों का मजमा भी हो तो वो कहते हैं कि राना अरशद मेरा पॉलिटिकल वर्कर और मेरा पूरे वक्त का साथी है। तो हमें इसी पर खुशी और मान है कि हम पूरे पाकिस्तान में जिस शहर में भी जाते हैं, कोटा, पेशावर, वहाँ आप जैसे चंद दोस्त हमारे मोहब्बत करने वाले होते हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम से प्यार करते हैं। नशीबो फराज आते हैं, लेकिन पार्टियाँ बदलना, बार बार बदलना ये मुनासिब नहीं। जो पॉलिटिकल लोग जिस पार्टी में खड़े हैं मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी अपनी पार्टी में वो कारकुन जो कि आपकी पार्टी के नहीं हैं, किसी और पार्टी के थे और अब आपकी पार्टी में हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? उनको भी साबित कदमी का मुजाहरा करना चाहिए। अब के पहले करना चाहिए था। पहले भी और अब भी। और कैसा महसूस होता है कि उनमें से कुछ लोग, आप सारी जिंदगी नून लीग के साथ रहे, कुछ लोग बाद में आए, ताल्लुक दूसरी पार्टी से था, अब आपकी पार्टी में हैं और आपसे आगे हैं, आपसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारियों पे हैं, कैसा महसूस होता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं CWC का मेंबर हूँ, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का,
और ये 99 दिसंबर से हूँ, आज नहीं हूँ। और पंजाब का नायब सदर हूँ और पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान साहब हैं। और अपना डिस्ट्रिक्ट ननकाना जब से बना है उस वक्त से वहाँ पर पार्टी का सदर हूँ। तो मुझे फ़ख्र है, मैं पार्टी पे खड़ा हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे एबलाइज भी किया है और मैं चीफ व्हिप हूँ असेंबली का। लास्ट में नहीं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पास ज्यादा अहम जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैं और समझता उनका हूँ, आपकी हर पार्टी- आदमी की अपनी अहमियत है। अच्छा, और आपको जो उनको देख के महसूस नहीं होता नहीं, कि मुझे कोई नाइंसाफी महसूस नहीं होती? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी में जितने लोग आएंगे मुझे खुशी होती है। अल्लाह ताला ने हमें खुला दिल भी दिया हुआ, सीना भी दिया, हम गले से लगाने वाले हैं। लेकिन लोटा लोटा ही है, वो इधर हो या उधर हो। जो पार्टी के कारकुन है वो पार्टी, हर पार्टी का सासा होता है और मुझे उन पर फख्र है। आखिर में राणा साहब ने कह ही दिया ना जी कि लोटा लोटा ही होता है।